नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। मैं अंशुल तिवारी और आज हम बात करेंगे राजस्थान की कट ऑफ। क्या राजस्थान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, किस तरीके से राजस्थान की काउंसलिंग को जो है वो प्रोसीड किया जाएगा, कहां तक का जो बच्चा है राजस्थान के लिए सेफ रहेगा फॉर द मैनेजमेंट कोटा, फॉर द गवर्नमेंट सीट के लिए, वो अदर सीटों के लिए। विस्तृत में हम इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपको लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वो कर लें, जिससे आपको रेगुलर जो अपडेट हैं वो आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज फॉर द काउंसलिंग के बारे में बात करें राजस्थान को लेकर के, तो राजस्थान जो है टोटल अभी सीटों की मैं बात करूं तो राजस्थान में टोटल सीटें 2022 में जो थी वो 1415 सीटें 1415 जो थी वो बॉयज के लिए थी, 473 जो है वो गर्ल्स के लिए रजिस्टर्ड थी। ऑल ओवर द कैटेगरी की बात की जाए तो 2023 के अंदर नए 5 कॉलेज ओपन होने के बाद में अभी सीटों की संख्या जो है वो 135 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं आपके लिए, जो अपने राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, और 40 सीटें जो इंक्रीज हुई हैं वो गर्ल्स के लिए इंक्रीज हुई हैं। टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं 2063 सीटें राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों में अभी इंक्रीमेंट हो चुका है, आपको स्लाइड दिख रही होगी। और अगर बात की जाए एज फॉर द मैनेजमेंट कोटे की, क्या मैनेजमेंट कोटे में पहले कितनी सीटें थी और अब कितनी 2023 में सीटें का इंक्रीमेंट कितना हुआ है। एज फॉर द अगर बात की जाए तो 453 बॉयज के लिए सीटें यहाँ पे रजिस्टर्ड थी और 153 सीटों के ऊपर गर्ल्स का रिजर्वेशन अलग से रहता है। राजस्थान में जितना जिस अकॉर्डिंगली यानी आपका जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एमबीसी का कोटा है, उसी तरीके से यहाँ पे गर्ल्स के लिए उन्हीं में से सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं। अगर मैं बात करूँ नई सीटों की तो 140 और 45 सीटें जो हैं वो इंक्रीज होकर के 791 सीटें यहाँ पे एज फॉर द मैनेजमेंट के लिए ओपन हो चुकी हैं। अब राजस्थान में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई कोटा और होता है। एनआरआई कोटा क्या होता है इसके लिए भी हम अलग से हमारा एक वीडियो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की ही बात यहाँ पे करेंगे। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के मैनेजमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो एनआरआई कोटा है उसका क्या रहता है। अगर ओल्ड सीटों की बात की जाए तो 303 ओल्ड सीटें थी। न्यू सीटों की मैं बात करूँ कि 5 कॉलेजों में जो सीटें इंक्रीमेंट हुई हैं उसके बाद में सीटें हो जाएंगी 378। अब ये जितने भी राजमहल के कॉलेज हैं उन्हीं में एनआरआई कोटा है। पुराने अगर मैं कॉलेजों में बात करूं तो आपके उदयपुर, आपके कोटा और अजमेर, इन तीनों के अंदर भी एनआरआई कोटा रहता है। क्वेश्चन ये आता है क्या एनआरआई सीटें यहाँ पे पूरा फुलफिल हो जाती हैं। तो एनआरआई के लिए मैं बात बता दूं आपको कि आरयूएचएस और अजमेर और उदयपुर ये 3 ऐसे यानी कॉलेजेस हैं जहां पे एनआरआई कोटा जो है वो फिल हो जाता है, इजीली यहाँ पे फिल हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए एनआरआई के लिए अदर कॉलेजों की तो वहां पे एनआरआई सीटें फिल नहीं होती। वो राउंड 2 के अंदर जैसे अगर यानी अजमेर में, उदयपुर में और कोटा में अगर सीट खाली रहती है तो वो वहां पे जनरल के अंदर जो है एज फॉर द गवर्नमेंट सीटों में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मैनेजमेंट जो अदर कॉलेज है, जो राजमहल के कॉलेज हैं, उनमें अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो वहां पे कन्वर्ट होकर के अपने मैनेजमेंट कोटे के अंदर आ जाती है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट कोटा जो है वो और भी इंक्रीमेंट हो जाता है। नियर अबाउट 200 से 250 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जो मैनेजमेंट में बाद में और डल जाती है। नियर अबाउट जो है 900 से लेकर के 1000 सीटें तक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे बुक हैं, जो कि मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया फीस जो है उसकी 8,27,000 अभी यानी कि फिक्स कर रखी है। मे बी नियर अबाउट 5% का इंक्रीमेंट इस साल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके अंदर ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपको थोड़ा सा स्लाइड में मैं टोटल सीटों का पेड शीट के लिए भी दिखा देता हूं कि 791 मतलब एज फॉर द जनरल के लिए 283, 81 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी 161, एमबीसी के लिए यहाँ पे अलग से जो है 5% का रिजर्वेशन रहा है और पहले भी था और अभी भी यहाँ पे है। एज फॉर द टोटल जो सीट है वो 10 सीटें यहाँ पे अभी एज फॉर द नए इंक्रीमेंट के बाद में एमबीसी में इंक्रीज हो जाएंगी। तो नियर अबाउट 40 सीट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल टोटल सीट के अंदर 791 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या राजस्थान में कट ऑफ रहने वाली है, किस अकॉर्डिंगली जो है वो कट ऑफ जाएगी। तो वो भी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जनरल एक कैटेगरी वाइज जो है इसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में कि जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या जाने वाली है, आपको पूरी स्लाइड यहाँ पे दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं आपको जो है वो इसमें थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देता हूँ। यस, कंप्लीट स्लाइड जो है वो आपको इसमें दिख रही है। अब बात की जाए तो राजस्थान में
जो 2022 की जो यानी कि काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या कट ऑफ रही थी। अगर मैं बात करूं आरयूएचएस के लिए, आरयूएचएस की जो है राउंड 1 में 619 पे क्लोज हुआ था, राउंड 2 में जो गया था वो 613 में, ये बॉयज कैटेगरी की कट ऑफ है। गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स के लिए राउंड 1 में भी 619 और 617 तक क्लोजिंग रैंक आई है यहाँ पे। और मोपअप तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोपअप राउंड जो है वो रिस्क का राउंड हो जाता है। काफी बच्चे देखते हैं कि सर मोपअप में जो है वो 600 नंबर तक के वाले को कॉलेज कैसे मिल गया। तो उसका रीजन ये होता है कि किसी स्टूडेंट ने अगर राउंड 2 में अलॉटमेंट लिया है और वो छोड़ देता है और उसको ऑल इंडिया कोटे में कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, उस वजह से यहाँ पे कोई सीट एक खाली रह जाती है और उसी वजह से यहाँ पे किसी बच्चे को मोपअप राउंड में सीट मिल जाती है। मोपअप राउंड बहुत ही रिस्क का राउंड होता है। राजस्थान में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मोपअप राउंड को लेकर के बिल्कुल भी श्योर ना रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी सीट राजस्थान में नहीं आती है, तो वो भी आपको साथ के साथ में इसमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से झालावाड़, सीकर, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर, चूरू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही और धौलपुर, ये ऐसे कॉलेज हैं जहां पे कट ऑफ सबसे कम जो रही थी वो धौलपुर की रही थी। 575 जो था वो बॉयज के लिए अपने यहाँ पे गया था। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, आपको पेड सीट की बात हो रही है, ये पेड सीट की कट ऑफ है। पेड सीट के लिए जो यानी कि कट ऑफ गई थी। बाकी यहाँ पे अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगी। तो आपको जो ध्यान रखना है, अगर पेड सीट की अगर मैं बात करूं, आपको अगर ऐसा है कि आप मार्क्स को अगर आप देख रहे हैं कि सर मार्क्स यहाँ पे काफी डाउन तक भी यहाँ पे चली गई थी, तो ये डाउन नहीं गया था। यहाँ पे अगर बात की जाए तो रैंक आप एनालाइजेशन करना जरूरी है। अगर आप मार्क्स के बिहाफ पे आप देख रहे हैं कि मुझे सीट मिल जाएगी, 538 वाला अगर ये देख रहा है कि मुझे सीट मिल जाएगी, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी इस बार नहीं होगा, क्योंकि रैंक के अंदर 20 से 30,000 स्टूडेंट का डिफरेंस जो है वो 550 के ऊपर आ रहा है। तो वो आपको देख करके चलना पड़ेगा। तो वो एनालाइजेशन भी हम आगे की स्लाइड में आपको पूरा बताएंगे कि किस अकॉर्डिंगली आपको वो चीज देखनी है। अगर बात की जाए तो 52,543 के ऊपर राजस्थान सेकंड राउंड के अंदर बॉयज कैटेगरी में धौलपुर जो है वो यहां पर गया था। अगर बात कर ली जाए कि राजस्थान के गवर्नमेंट सीटों की कि गवर्नमेंट सीटों के क्या कट ऑफ यहां पे रहती है और किस अकॉर्डिंगली जाता है। अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की मैं बात करूं तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है वो एज फॉर द रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ में आपको स्टेट रैंक भी यहां पे राजस्थान में मैटर करेगी। तो राजस्थान में जो अगर स्टेट रैंक आपकी 180 190 के अंदर आती है तो आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। नियर अबाउट 140 150 तक जो है राउंड 1 के अंदर कट ऑफ रहती है और राउंड 2 के अंदर जो है वो 180 से लेकर के 200 250 तक का बच्चा जो है राउंड 1 में एसएमएस में सेलेक्ट हो सकता है एज फॉर द स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग। कैटेगरी रैंक भी यहाँ पे मैटर करेगी। वो आपके जब मैटर करेगी जब आपका कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्या रैंक आ रही है। अभी बात कर लेते हैं 1984 जो है राउंड 1 के लिए यहाँ कट ऑफ गया था। राउंड 2 में 2597 तक गया था। और अगर बात की जाए गर्ल्स की तो 1827 पे गर्ल्स की यहाँ पे सीटें जो है क्लोज हो गई थी। और एज फॉर द अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नियर अबाउट एसएमएस मेडिकल कॉलेज अभी भी 2023 में भी इसी नंबर्स पे क्लोज होगा। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। अब इस बार जो है अगर न्यू कॉलेजों की मैं बात करूं, न्यू कॉलेज 5 ऐड हो चुके हैं, जिसके अंदर अपने हनुमानगढ़ है, बूंदी है, करौली है, दौसा है और अलवर। ये 5 नए कॉलेजों को मान्यता मिल चुकी है। एनएमसी के अकॉर्डिंग और एनएमसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये जो कॉलेजेस हैं वो अपनी साइट के ऊपर लोड हो चुके हैं और इनको 100 सीटों के लिए मतलब टोटल 500 सीटें यहाँ राजस्थान में इंक्रीमेंट हुई है। अगर धौलपुर कॉलेज की मैं बात करूं कि सबसे लास्ट में धौलपुर कॉलेज ही यहाँ पे क्लोज हुआ था। धौलपुर कॉलेज की जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी वो 620 के नियर अबाउट रहा था, मतलब 12,912 रैंक। राजस्थान में जिस बच्चे की रैंक 12,000 13,000 तक है या 13,000 से 14,000 के बीच में है, वो बच्चा यहाँ पे सीट जो है वो अडॉप्ट कर पाएगा, वो वहाँ पे सेफ है। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो आपको ऑल इंडिया कोटे का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटे में ही आपको सीट मिलेगी। इस पे भी हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटे से राजस्थान में आपको कौन कौन से कॉलेज रैंक वाइज मिल पाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे राजस्थान में क्या रहा था, क्या कट ऑफ राजस्थान के लिए गई थी, तो राजस्थान में 54,188 के ऊपर धौलपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो क्लोज हो गया था एज फॉर द 542 नंबर्स पे। लेकिन ये जो रैंक है वो वही 54,000 के नियर अबाउट रही थी। इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट कॉलेजों की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट में भी 604 602 तक भी यानी रैंक वाले बच्चे को यहाँ पे कॉलेज मिला हुआ है। लेकिन ये जो कॉलेज मिला है ये ध्यान रहे ये मोपअप राउंड तक मिला है, तो मोपअप राउंड इज नॉट
पे सेफ राउंड। अगर मैं सेफ राउंड की बात करूं तो यहाँ पे 616 तक के बच्चे को धौलपुर में सिरोही के अंदर जो है वो सबसे कम कट ऑफ पे 14,000 तक के रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिला है। अगर अब बात की जाए कि इस ईयर में कौन से क्या डिफरेंस आ सकता है, तो लास्ट की स्लाइड में हम क्लोजिंग कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कहां तक के बच्चे को यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए कि ओबीसी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं या कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो क्या मिल पाएगा। धौलपुर मेडिकल कॉलेज अगर की बात की जाए तो 538, वही 56887 जो है उसकी ऑल इंडिया रैंक थी बच्चे की, और यहाँ पे उस बच्चे तक को मैनेजमेंट कोटा मिला है। लेकिन इसमें एज फॉर द सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मोपा राउंड में आप देख रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ हमेशा इंक्रीमेंट हुआ है। वो क्यों होता है कि मोपा राउंड इससे सेफ नहीं होता है, जब ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ हाई जाने लगती है तो ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट का वेट कर रहे होते हैं वो राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट के अंदर मोपा राउंड में आ जाते हैं, तो वहां जाकर के रैंक जो है वो हाई हो जाती है। तो मोपा राउंड तक का वेट आप ना करें। अगर आपका स्कोर सेफ नहीं है तो मैनेजमेंट आप प्लान कर रहे हैं तो सेकंड राउंड तक आपको जो है मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर लेना है। अगर गवर्नमेंट सीटों की बात की जाए राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में आपको मैंने बताया था 619 तक के बच्चे को धौलपुर के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। उसकी जो रैंक थी ओबीसी में 13119 जो है यहाँ पे कॉलेज की रैंक थी। एससी की अगर मैं बात करता हूं कि एससी कोटे के अंदर कहां तक के बच्चे को पेड सीट यहां पे मिल सकती है, तो 2,17,745 तक के रैंक वाले बच्चे को यहां पे कॉलेज लास्ट ईयर अलॉटमेंट आया है। अगर अब बात की जाए 5 नए कॉलेजों को इंक्रीमेंट होने की वजह से, लेकिन ये डिफरेंस जो है ना आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रैंक का डिफरेंस आ चुका है। अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरे इस बार 368 नंबर आने हैं, 368 नंबर हैं, तो क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 360 स्कोर के ऊपर नहीं है। इस बात को आपको ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि रैंक आपको देखनी है कि रैंक आपका जो है क्या इस रैंक के आसपास आप हैं। आप अगर सेफ हैं तो 2,30,000 2,40,000 तक का बच्चा राजस्थान में एससी कैटेगरी का जो है वो मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूं तो राजस्थान में एससी कैटेगरी लेके जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 500, 509 या 510 के ऊपर क्लोज हो जाता है एससी कैटेगरी राजस्थान। अगर बात की जाए रैंक के लिए तो नियर अबाउट अगर रैंक आपकी 77,000 80,000 तक के बीच में है तो राजस्थान में 85,000 तक का बच्चा एससी कैटेगरी में सिलेक्शंस ले सकता है। लेकिन रैंक मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 510, 515, 520 वाला बच्चा जो है वो यहाँ पे सेफ है। आपको अगर इससे नंबर नीचे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटे का बैकअप आपको लेकर के चलना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए कि एसटी के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा क्या रहता है और पैड सीट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, तो नियर अबाउट 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000 तक के बच्चे को लास्ट ईयर भी यहाँ पे कॉलेज मिला है। और अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा और मैं ऊपर जाता हूँ तो मोपा राउंड में 1,99,000 तक के बच्चे को मिला है, लेकिन 1,74,000 जो रैंक है यहाँ पे एज ए सेफेस्ट रैंक थी। नियर अबाउट 2 लाख तक के बच्चे को यहाँ पे एज फॉर द एसटी कैटेगरी के अंदर जो है वो सीट आपको मिल सकती है। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर है। अगर इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो वो सेफ स्कोर यहाँ पे नहीं है। अगर नीचे की बात की जाए कि भाई आपको जो थोड़ा सा ये ज़्यादा यानी कि जूम हो गया है, और उसी के साथ अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की भी बात कर लूं कि गवर्नमेंट की सीटें जो हैं उसकी क्या कट ऑफ यहाँ पे रही है और क्या जाने वाली है। अगर गवर्नमेंट सीटों की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी 395 तक के बच्चे को, 1,85,000 तक के बच्चे को राजस्थान के अंदर जो है गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिली है। लेकिन ये राउंड 2 गर्ल्स के लिए था। अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ यहाँ पे 469, 1,09,478 तक के जो बच्चा था उसको राजस्थान में गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाएगी, एसटी की कैटेगरी की क्या रहती है और कौन सी कैटेगरी ये होती है। एसटी कैटेगरी वो कैटेगरी आती है जो कि उदयपुर की जनजातीय इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनको ट्राइबल एरिया के अंदर जो रहते हैं, उनको यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन मिलता है। और एज फॉर द कैटेगरी की बात की जाए तो ये जस्ट क्वालिफाइड बच्चा भी यहाँ पे मैनेजमेंट सीट ले सकता है और लास्ट ईयर उनको अलॉटमेंट हुआ है। गवर्नमेंट के अंदर इनकी जो कट ऑफ रहती है राउंड 1 में इनकी मोस्टली सीटें जो है वो फिल हो चुकी होती हैं, लेकिन राउंड 2 इसमें 350 तक का बच्चा जो है वो सेफ है एज फॉर द एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ की बारी कि भाई अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023-24 के लिए क्या जाएगी, किस तरीके से कट ऑफ जो है वो रहेगी, तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग कट ऑफ जो रहा था लास्ट ईयर वो रहा था जनरल के लिए 619, ईडब्ल्यूएस के लिए 615, ओबीसी के लिए 610, 577 एमबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 469 था और एसटी के लिए 464 था। ये कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे क्लोजिंग कट ऑफ रही थी। काफी स्टूडेंट का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप बता रहे हैं
रहे हैं, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे अभी। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सीट की बारी कि राजस्थान इस बार गवर्नमेंट सीट के ऊपर कितने नंबर तक के बच्चे यहाँ पे सीट ले सकता है, नियर अबाउट अगर 40,000 से ऊपर रैंक है, 14,500 से ऊपर रैंक है, तो आप यहाँ पे राजस्थान में सेफ बिल्कुल नहीं हो। नियर अबाउट 628 630 तक के बच्चे को ही राजस्थान में सीट मिल पाएगी। इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं या इससे नीचे आपके मार्क्स हैं 628 630 632, वो उन्हें बैकअप राजस्थान का लेकर के चलना ही पड़ेगा, कोई दूसरे स्टेट का बैकअप लेकर के चलना पड़ेगा। नियर अबाउट राजस्थान में आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की तो 15,500 तक की रैंक वाला 627 नंबर प्लस में है, उन्हें राजस्थान में सीट मिल सकती है। लेकिन ये वही कॉलेज मिलेंगे जो नए कॉलेज हैं। ये जो लास्ट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ ये नए कॉलेजों का है। पुराने वाले जो कॉलेज हैं 633 635 के आसपास नियर अबाउट क्लोज हो जाएंगे। अगर ओबीसी की बात करी जाए तो 625 प्लस तक का बच्चा जो है यहाँ पे 16,000 तक की रैंक वाला बच्चा जो है ओबीसी में यहाँ पे इस बार सेलेक्ट हो सकता है। नियर अबाउट जो डिफरेंस यहाँ पे रहेगा वो 15,000 के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर है आपकी तो आपको बैकअप लेकर के चलना पड़ेगा, वो एज ए रिस्क राउंड के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। एमबीसी में 590 585 तक का बच्चा 33,000 की रैंक के ऊपर अगर आ रहा है तो वो वहां पे इसको कॉलेज यहाँ पे राजस्थान में मिल जाएगा। एससी के लिए 1,12,000 है, एसटी के लिए 1,16,000 से 1,20,000 तक की रैंक वाला बच्चा यहाँ पे कॉलेज जो है वो ले पाएगा। 485 प्लस का स्कोर है तो राजस्थान में इनको सीट मिल जाएगी। अगर मैं पेड सीटों की बात करूं कि राजस्थान में पेड सीटों के लिए काफी कुछ यहाँ पे रहता है कि सर पेड सीट हमें कहां तक मिल पाएगी। अगर मैं पेड सीटों की बात करता हूं तो जनरल जहां पे 538 पे क्लोज हुआ था, इस बार आप नियर अबाउट मान करके चलें जो रैंक 56,000 तक गई थी वो इस बार जो है 62 65 और 66 तक जो है रैंक यहाँ पे जा सकती है। 66 67,000 तक का बच्चा मैनेजमेंट कोटे में सीट यहाँ पे मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रीजन ये रहता है कि लास्ट में सेकंड राउंड में जाकर के यहाँ पे जो है सीटों को कन्वर्ट किया जाता है। काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है आपने 558 यहाँ पे मार्क्स दिखा रखे हैं कि यहाँ पे जनरल से ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैसे जा सकता है। उसका यही रीजन रहता है कि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो केवल सेमी गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जो मैनेजमेंट सीटें उन्हीं में है। जब एनआरआई सीटें कन्वर्ट की जाती हैं तो वो जनरल सीटों के अंदर कन्वर्ट की जाती हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं रहता है। इस वजह से ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो सबसे पहले खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में जब कोई भी एनआरआई नहीं आता है उसको सारी सीटों को कन्वर्ट जनरल सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए जनरल की जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है एज फॉर द ईडब्ल्यूएस से भी। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है एज फॉर द ओबीसी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 67,000 तक ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। वही 550 स्कोर जो है मैटर करता है कि 550 548 तक के बच्चे को यहाँ पे ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर वो सीट ले सकता है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 70,000 तक का बच्चा 542 नंबर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे एज पर द एमबीसी में उनको सीट मिल जाएगी। एससी की अगर बात की जाए तो एससी में 2,30,000 तक 390 प्लस का अगर स्टूडेंट है, 385 380 तक का नंबर का बच्चा है, उसको एससी में वो सेफ है, सेकंड राउंड में उनको सीट मिल सकती है। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 2,40,000 तक की रैंक वाला बच्चा 360 प्लस है, उसको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। और एसटी में अगर जस्ट क्वालिफाइड बच्चा भी होगा उसको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब आपको जो अपना ध्यान रखना है वो रैंक के अकॉर्डिंग ही एनालाइजेशन होगा। अभी स्टेट रैंक नहीं आई है, स्टेट रैंक जब आएगी वो भी बहुत ज्यादा मैटर स्टेट रैंक यहाँ पे करेगी। जब स्टेट रैंक एक बार आ जाएगी तब हमारा एक और वीडियो स्टेट रैंक को लेकर के आएगा जिसमें आपके सारे क्लियर डाउट जो है वो किए जाएंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट एज फॉर द मैनेजमेंट कोटा या गवर्नमेंट कोटा राजस्थान के लिए नहीं रहे। आपका दिन सभी का शुभ हो। और अगर आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है आप हमारी टीम को जो है कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं उसमें दिए हुए हैं। ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं, आप सभी को ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग है वो इसी वीक के अंदर अपनी कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। राजस्थान के लिए जो है आपको थोड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा, 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में राजस्थान के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।